हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ इनसाइड में। मैं हूं अजय और आज हम पढ़ेंगे भिन्न। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पता करें कि कौन सी भिन्न छोटी और कौन सी भिन्न बड़ी है। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आज के बाद भिन्न का कोई भी सवाल आप गलत करके नहीं आओगे। ठीक है, चुटकियों में उन सवालों को सॉल्व करोगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आज की होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है हमारा, भिन्न दे रखी है 3/4, 4/5 और 5/6 और 6/7 में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। ठीक है, हमें निकालना है कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इसे निकालने के लिए बस दो बातें याद रखो। ठीक है, दो बातें कौन सी? देखो, पहली बात, या तो ये कौन सा ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। ठीक है, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। तो दो बातें कौन सी याद रखना है? पहली बात, अंतर समान होगा, समान होगा, या अंतर समान नहीं होगा, नहीं होगा। बस, ठीक है। अब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। समझ लो कि या तो अंतर समान होगा किसमें? अंश और हर में। ठीक है, ये अंश और हर का अंतर या तो समान होगा सब जगह, या अंतर समान नहीं होगा। ठीक, बस अगर आपने ये दो बातें समझ ली तो समझ लो ये भिन्न वाले सवाल, सारे सवाल आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं सवाल। सवाल दे रखा था हमारा कि 3/4। देखो इसमें कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? 1 का डिफरेंस है। ठीक, यहाँ कितना डिफरेंस है? 4/5 में 1 का डिफरेंस है, 5/6 में 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो मुझे क्या मिला? देखो इन सभी में अंतर क्या है? समान है। किसका? अंश और हर का अंतर जो है समान है। ठीक, तो जब आपका अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा तो वह भिन्न क्या होगी? बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न आपकी होगी छोटी। अंश छोटा तो क्या होगा? भिन्न छोटी। ठीक है, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी। ठीक, अब देख लो इसमें सब में किसका कौन सा अंश बड़ा है? 3, 4, 5, 6 में 6 सबसे बड़ा है, तो आपकी बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 6/7। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? बस इतनी बात याद रखो कि जब इन दोनों के बीच में, अंश और हर के बीच में अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा हो वो भिन्न बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। ठीक, और जब अंतर समान नहीं होगा, जब अंतर समान नहीं होगा तो जिसमें कम डिफरेंस होगा अंश और हर के बीच में, जिसमें कम डिफरेंस यानी कम अंतर होगा वह भिन्न बड़ी होगी, और जिसमें ज़्यादा डिफरेंस होगा वह भिन्न छोटी होगी। ठीक है, आगे इसके सवाल भी कराएंगे, पहले 2-3 सवाल इसके देख लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि देखो 17/18 और 21/22, 19/20 और 24/25 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? ठीक है, मैंने देखा 17/18 में क्या 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, 19-20 इसमें भी, 24-25 इसमें भी। ठीक है, सारे पदों में क्या है? अंतर समान है, तो मैं देखूंगा सबसे बड़ा अंश कौन सा है। ठीक है, देखो 17, 19, 21, 24 इनमें सभी में सबसे बड़ा अंश किसका है? इसका है। ठीक है, तो आपकी 24/25 भिन्न होगी सबसे बड़ी। ठीक, अगर आपसे पूछ लेता कि सबसे छोटी भिन्न बताओ, तो सबसे छोटा अंश किसका होगा? 17/18 होगा, तो ये आपकी हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी भिन्न। ठीक, उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आज के बाद भिन्न का कोई सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने पूरा वीडियो तरीके से देख लिया तब। अगला देखो क्या है? 33/34 मैंने देखा अंतर कितना? 1 का है। 35/36 मैंने देखा अंतर 1 का है। 37/38 अंतर यहाँ भी 1 का है। 39/40 यहाँ भी अंतर 1 का है। इसमें भी पूछा है मैं सबसे बड़ी भिन्न, मैं बड़ी भिन्न कौन सी? बड़ी भिन्न देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है हमारा, तो देखेंगे किसका अंश बड़ा है। सबसे बड़ा 39 है, 39/40। ठीक है, इसका अंश बड़ा है, तो ये आपकी हो जाएगी बड़ी भिन्न। ठीक है, बड़ी भिन्न हो जाएगी। अगर आपसे पूछ लेता है इसमें छोटी भिन्न कौन सी है, तो देखो इन सभी में 33 छोटा है सबसे, तो ये आपकी छोटी भिन्न हो जाती। ठीक है, ये आपकी छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक, अगला देखते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखते हैं
सवाल है 27/28, 31/33, 37/39, 41/42 में सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक, इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या है? तो देखो सबसे पहले चेक क्या करते हैं, इसका अंतर। ठीक, अंश और हर में अंतर कैसा दे रखा है, अंतर चेक कर लो। ठीक है, अंतर देखेंगे 27-28 में मुझे मिला 1 का डिफरेंस है, 31 और 33 में 2 का डिफरेंस है, 37-39 ये भी 2 का डिफरेंस है, और 41-42 यहाँ भी 1 का डिफरेंस। ठीक, अब पूछा है देखो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक, तो ध्यान रखना जिन संख्याओं के बीच में कम अंतर होगा वो संख्या वो भिन्न बड़ी होगी, और जहाँ अंतर अधिक होगा वो भिन्न छोटी होगी। ठीक, तो देखो बीच वाली संख्या ये दोनों, इनमें अंतर कितना कितना 2 का, तो ये भिन्न आपकी क्या हो जाएंगी, इन दोनों से छोटी हो जाएंगी। समझ रहे हो, क्योंकि अंतर यहाँ 1 का और यहाँ आपका 2 का अंतर है, तो ये तो हो गई छोटी भिन्न। ठीक है, ये छोटी भिन्न है। ठीक, अब बचे ये दोनों 41-42 हाँ, और ये 27-28। देखो इन दोनों में डिफरेंस कैसा है, समान है। अगर डिफरेंस समान हो तो हम चेक करते हैं उसका अंश कैसा है। देखो यहाँ अंश 41 है, यहाँ अंश कैसा 27 है। अंश बड़ा भिन्न बड़ी जब अंतर समान हो। ठीक है, जब आपका अंतर समान हो तो अंश बड़ा भिन्न बड़ी, अंश छोटा भिन्न छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इसमें अंश किसका बड़ा है, 41 बड़ा है 27 से, तो आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी ये। ठीक, अगर आपसे पूछ लेता कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है इनमें, तो देखो ये दोनों तो बड़ी भिन्न हो जाती इन दोनों के मुकाबले। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 और 2 का है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम किसका अंश छोटा होगा, वो छोटी भिन्न होगी। 31 और 37 में देखेंगे तो 31 छोटा है, तो ये आपकी हो जाएगी छोटी भिन्न। बात समझ में आ रहे हो, सबसे छोटी भिन्न ये हो जाएगी, सेकंड छोटी ये हो जाएगी, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, सबसे बड़ी भिन्न आपकी ये हो जाएगी। ठीक, बहुत ध्यान से समझ लेना। ठीक है, आज के बाद भिन्न का कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा अगर आप ये पूरा वीडियो अच्छे से देख लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं हमारे साथ तो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि 26/27 अंतर देखा 1 का है, 29-30 अंतर 1 का है, 30-31 अंतर 1 का है, 31-33 अंतर 2 का है। पूछा क्या था, मैं सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, देखो लॉजिक थोड़ा इस्तेमाल करो। देखो तीनों संख्याओं में क्या अंतर समान है, इसमें अंतर 2 है, और मैंने बताया था जब अंतर ज़्यादा हो तो भिन्न छोटी होगी। किसका, जब अंश और हर का डिफरेंस क्या हो, ज़्यादा हो तो भिन्न छोटी होगी। तो 31/33 आपकी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, छोटी भिन्न हो जाएगी ये। ठीक, अगर पूछ लेता इसमें सबसे बड़ी भिन्न, तो बड़ी भिन्न देखो इनमें डिफरेंस क्या है, सब में बराबर डिफरेंस है, तो किसका अंश बड़ा है, 30 और 31 का अंश बड़ा है, तो ये आपकी बड़ी भिन्न हो जाती है। ठीक है, यहाँ हो जाती बड़ी भिन्न, अगर आपसे पूछ लेता बड़ी भिन्न क्या है। ठीक, अगला सवाल और देख लो। 13/14, 15/17, 18/23 और 26/31 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न होगी। इनमें आपको ये बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक, मैंने देखा सबसे पहले देखो इनका डिफरेंस कितना है, यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ आपका 18-5-23 5 का डिफरेंस है, और यहाँ भी 26 और 5 31 5 का डिफरेंस। ठीक, तो सबसे बड़ी की बात चलेगी, तो जहाँ अंतर कम होगा बड़ी संख्या वही होगी। ठीक है, अंतर देखो एक सबसे कम इसमें है, तो आपकी 13/14 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी ये। ठीक है, बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक, और पूछा है सबसे बड़ी भिन्न ये हो गई, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो छोटी भिन्न देखो डिफरेंस जहाँ ज़्यादा होगा वो छोटी होगी। ठीक है, तो इन दोनों में कंपेयर कर लेंगे, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी। ठीक, 18 और 26 में 18 छोटा है, 26 बड़ा है, तो ये आपकी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है, भिन्न दे रखी है आपको। ठीक है, भिन्न दे रखी है 5/6, 7/8, 6/7, 8/9 का आरोही क्रम होगा। ठीक है, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए आरोही क्रम क्या होता है, तो आरोही क्रम होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, ये होता है बढ़ते क्रम में। ठीक, आरोही होता है बढ़ते क्रम में और अवरोही होता है घटते हुए क्रम में। ठीक, तो हमें क्या करना है, इस भिन्न को लगाना है आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, यही क्रम होगा ना। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है।
पहले हम देखेंगे, चेक करेंगे इनमें डिफरेंस कितना कितना है। देखो 5/6 1 का डिफरेंस है, 7/8 यहाँ भी 1 का, 6/7 यहाँ भी 1 का, 8/9 यहाँ भी 1 का, डिफरेंस समान है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब डिफरेंस समान हो तो चेक करते हैं उसका अंश कैसा है। जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटा हो जाएगा, और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 5 सबसे छोटा है तो 5/6 सबसे छोटी भिन्न हो गई, उसके बाद 6 तो 6/7, उसके बाद 7/8, उसके बाद 8/9। ठीक है, अब आरोही क्रम हमारा ये हो जाएगा, तो सबसे छोटी भिन्न हमारी 5/6 और सबसे बड़ी भिन्न हो गई आपकी 8/9। तो देखो कौन से ऑप्शन में हमें ये क्रम मिल रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में देखो 5/6, 6/7, 7/8 और 8/9, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं सवाल। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, यदि a बराबर 2/3, b बराबर 3/4 और c बराबर 5/6 है तो निम्न में कौन सही है। ठीक है, आपको ये क्रम दे रखा है, बताना है, वैल्यू दे रखी है ए बी सी की। ठीक, तो ये है क्या, देखो फ्रैक्शन वैल्यू है, ए बी सी की वैल्यू जो है फ्रैक्शन यानी भिन्न की वैल्यू है। ठीक, तो पहले ये चेक कर लो कि भिन्न कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। ठीक है, मैंने देखा देखो 2/3 एक ही वैल्यू है ना, 2/3 कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 3/4 में 1 का डिफरेंस है, 5/6 में 1 का डिफरेंस है। ठीक, तो यहाँ देखा मैंने डिफरेंस समान है। जब डिफरेंस समान है तो जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, यानी ए आपका सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, और जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ी हो जाएगी, सी सबसे बड़ा होगा और बी बीच का होगा। ठीक है, तो देखो अब देखो ये क्या है, सबसे बड़ा सी होगा। इसका मतलब ये है कि जिधर इसका मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है। ठीक है, जिसका मुंह खुला हुआ है उधर को वो बड़ा है और जिधर को इसकी नोक है वो छोटा है। ठीक, तो इसका मतलब सी बी से बड़ा है और बी आपका ए से बड़ा है। ठीक, तो इसका ये क्रम राइट होगा। तो कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन ए गलत है, बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ए सबसे छोटा, उससे बड़ा बी और उससे बड़ा आपका सी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि 13/15, 17/19 और 21/23, 29/31 का आरोही क्रम। ठीक है, मैंने बताया था आपको अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम होता है। ठीक है, और आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। तो ये अवरोही क्रम है, तो कौन सा क्रम होगा, घटता हुआ। ठीक है, घटता क्रम होगा। तो अब देख लो, सबसे बड़ी भिन्न पहले आएगी और सबसे छोटी भिन्न बाद में आएगी। ठीक, तो पहले चेक कर लो सबसे बड़ी भिन्न आपकी है कौन सी। 13/15 अंतर 2 का है, 17/19 अंतर 2 का है, 21/23 अंतर 2 का है, 29/31 2 का डिफरेंस है। ठीक है, अंतर देखो समान है, अंतर ऐसा नहीं है चाहे 1 का हो या 2 का हो, अगर समान है तो अंश छोटा तो भिन्न छोटी और अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी। ठीक है, चाहे अंतर कितना भी हो, 2, 4, 6, 8, 10, 3, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आपकी देखो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ा अंश किसका है, 29/31, इसका सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी। ठीक है, और सबसे छोटा किसका है, ये सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, सबसे छोटी। ठीक, लगाना है मुझे अवरोही क्रम में। ठीक है, घटता हुआ क्रम यानी सबसे बड़ी वैल्यू पहले। तो देखो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 29/31, 31 नहीं, ये नहीं होगा, ये आंसर नहीं है, ये भी नहीं होगा, 29/31, 21/23, 17/19, 13/15 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं और प्रैक्टिस कर लो। चलिए कुछ और सवाल देख लो। ठीक है, सवाल दे रखा है आपका कि 37/39, 41/47, 51/53, 57/59 में सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन निकालने आ चुके होंगे, वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करना। ठीक है, चुटकी में आंसर निकाल पाओगे। ठीक, चलिए अब देखते हैं कैसे करते हैं इसे। देखो तरीका हमारा वही रहेगा, देखेंगे सबसे पहले देखेंगे इसमें डिफरेंस कितना है, अंश और हर का। ठीक है, 37-39 में 2 का डिफरेंस है, 41 और 47 में 6 का डिफरेंस है, 51-53 दो का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। ठीक, तो देखो इसमें पूछा है सबसे छोटी भिन्न, और आपको पता है जहाँ अंश और हर का डिफरेंस सबसे ज़्यादा हो वहाँ भिन्न सबसे छोटी होगी, और जहाँ डिफरेंस कम हो वहाँ भिन्न बड़ी होगी। ठीक, तो मैंने देखा कि 41-47 में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, तो सबसे छोटी भिन्न आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न ये होगी। ठीक, तो 41/47 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि 21/23,
29/31, 37/39 और 59/63 में सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, इसमें भी सबसे छोटी भिन्न पता कर रहा है, तो देखो डिफरेंस निकालो। 21-23 में 2 का डिफरेंस, 29-31 में यहाँ भी 2 का डिफरेंस, 37-39 में यहाँ भी 2 का डिफरेंस और 59 और 63 में यहाँ आपका 4 का डिफरेंस। ठीक है, तो देखो सबसे छोटी भिन्न पूछा है। देखो डिफरेंस कहाँ सबसे ज़्यादा हो गया, अंश और हर का 59 और 63 में, तो ये आपकी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, क्यों कि इनके बीच का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। ठीक, आप चेक कर लेना, यही राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि 79/83, 91/95, 93/97 और 97/99 में सबसे बड़ी भिन्न होगी। आपको इस सवाल में सबसे बड़ी भिन्न बताना है। ठीक है, तरीका हमारा वही रहेगा निकालने का। तो 79 और 83 में डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है। यहाँ कितना है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है। 93-97 यहाँ भी 4 का डिफरेंस है। 97-99 यहाँ 2 का डिफरेंस है। ठीक, और पूछा क्या है आपसे, सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है, आपको पता है कि जहाँ डिफरेंस अंश और हर का डिफरेंस कम होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो 97/99 आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, ये आपकी बड़ी भिन्न होगी। ठीक, बाकी इससे छोटी होगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। ठीक है, और हाँ, बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।